मैं आपका रोहित आज आपसे वास्तुशास्त्र के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना था सभी दिशाओं के बारे में, सभी कोण के बारे में। आज हम जिस कोण के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है ईशान कोण। किसी भी वास्तु में ईशान कोण का बहुत महत्व है। अगर हमारा ईशान कोण अच्छा है, सही कंडीशन में है, तो यह यकीन मानिए कि हमारा 90% वास्तु दोष ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र में ईशान कोण के बारे में समझने का और जानने की कोशिश करते हैं और उसके हमारे जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं ईशान कोण के बारे में। हमारी दिशाओं के बारे में हमने जो जाना था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड की साइड नॉर्थ होता है और राइट हैंड की साइड साउथ होता है। अब ईशान कोण, ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो कोण है वो ईशान कोण है, और ईशान कोण का बहुत ही महत्व होता है किसी भी वास्तुशास्त्र में। ईशान कोण अगर साफ और सुथरा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा, तो उस मकान या किसी बिजनेस में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी और ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। वहाँ पे रहने वाले सभी लोग हमेशा ऐश्वर्यवान और धनवान रहेंगे। इस दिशा में पूजा का स्थान भी बताया है। पूजा का जो स्थान है वो ईशान कोण में सबसे उपयुक्त रहता है। इस दिशा में बच्चों का स्टडी रूम, ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम भी बनाया जा सकता है। और इस दिशा में जो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका भी बेडरूम इस दिशा में बना सकते हैं। और ईशान दिशा में हमेशा जल का स्थान होना चाहिए। अगर ट्यूबवेल या कुआं इस स्थान पर होता है तो वह बहुत ही उपयुक्त रहेगा। अगर ट्यूबवेल और कुएं का ऑप्शन नहीं है तो उस स्थान पर हम पानी का टैंक भी बना सकते हैं। और ईशान दिशा में हमें हमेशा येलो बल्ब का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर जितना आप येलो कलर का उपयोग करेंगे उससे आपको हमेशा लाभ ही रहेगा, क्योंकि ये जो ईशान दिशा है वो गुरु ग्रह का स्थान माना गया है। गुरु ग्रह का स्थान होने से इस कोने में अगर आप येलो कलर से रिलेटेड चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आपको हमेशा मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। अगर आपके पास ईशान दिशा में जल रखने का कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि ट्यूबवेल और कुआं या पानी का टैंक नहीं हो सकता है, तो इस दिशा में आप कुछ जल का कलश भी रख सकते हैं। और इस दिशा में अगर जितना क्लीन और नीट ये एरिया रहेगा, उस हिसाब से वहाँ पे रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उस मकान में या उस बिजनेस में, उनकी हमेशा क्लियरिटी ऑफ माइंड रहेगा, उनका विजन क्लियर रहेगा, वह लोग स्ट्रेस लेस लाइफ जिएंगे। ऐसा करने से उनको बहुत ही लाभ होगा। और इस दिशा का बहुत महत्व है। अगर हमने इस दिशा को ठीक कर लिया तो यह निश्चित है कि हमारा जो वेल्थ है और हमारा जो प्रॉस्पेरिटी जिसे हम कहते हैं वह हमेशा बढ़ती रहेगी और इस दिशा में हमेशा प्रगति ही प्रगति मिलती जाएगी। इस दिशा में हमें इत्र या गुलाब जल या हल्दी को जल में मिलाकर भी हमेशा छिटकते रहना चाहिए। छिड़काव करने से हमेशा यह दिशा हमेशा लाभकारी बनी रहेगी। अगर कोई भी दोष है तो उसका निवारण भी होता जाएगा। घर का जो ढलान होता है वो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में ही रहना चाहिए। इसका आप ऐसे पता कर सकते हैं, अगर आप पानी का वहाँ पे डालते हैं उस स्थान पर, तो पानी का जो बहाव है वो नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो वो बहुत ही उपयुक्त रहता है। अब हम बात करते हैं ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में भारी सामान कभी भी नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में कभी भी कचरा, कूड़ा, करकट या डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। ईशान दिशा में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और अगर ईशान दिशा में टॉयलेट है तो वह आपके घर में
बीमारी का कारण बनता है, चिंता का कारण बनता है और हमेशा उस घर में या उस व्यवसाय में अशांति बनी रहती है। किचन का स्थान भी ईशान कोण में वर्जित है। इसी तरह से ईशान कोण का कटा हुआ होना भी अच्छा नहीं रहता है। और ईशान दिशा में कभी भी भूलकर कोई भी जूते चप्पल हमें नहीं रखने चाहिए। और न्यूली मैरिड कपल्स को इस ईशान दिशा में कभी भी अपना बेडरूम नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उनके सेपरेशन की कंडीशन आ जाती है, या उनके चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आएगी, या उनके इशू होने में प्रॉब्लम आएगी। और बच्चों के लिए भी बेडरूम इस दिशा में नहीं रखना चाहिए। बच्चों का स्टडी रूम, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, स्टडी रूम इस दिशा में बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन उनका बेडरूम इस दिशा में उपयुक्त नहीं है। इस ईशान दिशा में हमें स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए। स्टेयर्स बनाने से हमें काफ़ी नुकसान होता है इस ईशान दिशा में, क्योंकि ईशान दिशा उस कंडीशन में भारी हो जाती है। और ईशान कोण हमेशा हल्का होना चाहिए। ईशान दिशा में अगर बच्चों का बेडरूम है तो वो बच्चे कभी विदेश यात्रा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ईशान कोण स्टेबिलिटी देता है। ईशान कोण में रहने वाला इंसान हमेशा उसी घर में रह जाता है, वो कभी भी उस घर से बाहर नहीं निकल पाता है। और अगर उस मकान में ईशान कोण में हम हमारी बेटी को रखते हैं तो उसकी शादी होने में दिक्कत आती है। इसलिए हमें हमारी बेटियों के लिए भी वो ईशान दिशा कोण में उनका बेडरूम नहीं रखना चाहिए। और ईशान दिशा में अगर हमने मंदिर का व्यवस्था की है तो उस मंदिर में हमें लाल कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल कपड़ा हमेशा अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि का जो ईशान दिशा है वो जल तत्व की राशि है। दोनों का विरोधाभास होता है, इसलिए यहाँ पर लाल कपड़े का मंदिर में उपयोग न करके येलो कपड़े का या वाइट कपड़े और लाइट डिफरेंट कलर ग्रीन कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। सेफ्टी टैंक ईशान दिशा में कभी भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। सीमेंट्स के जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सीमेंट हैं, ईंटें हैं, या और कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आइटम भी हमें ईशान दिशा में कभी भी नहीं रखने चाहिए दोस्तों। उसको रखने से जो उस मकान में रहने वाला इंसान है, या कहीं पर बिजनेस की हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो सभी हमेशा डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहेंगे। उनका विजन क्लियर नहीं रहेगा, उनकी क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगी। दे कैन नॉट थॉट वेरी गुड फॉर द बिजनेस और फॉर द फैमिली। शार्प आइटम, जिनमें हम कह सकते हैं धारदार जो आइटम है, वो भी ईशान कोण में नहीं रखने चाहिए, नहीं तो रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए शार्प आइटम्स को ईशान दिशा में रखने का को अवॉइड करें। हेड ऑफ द फैमिली का रूम भी ईशान दिशा में नहीं होना चाहिए। और नहीं, हेड ऑफ द फैमिली को अगर हम समझें, जो अर्निंग पर्सन है फैमिली का, उसका बेडरूम ईशान दिशा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो हेड ऑफ द फैमिली के ऊपर हमेशा स्ट्रेस की कंडीशन बनी रहेगी दोस्तों। ईशान दिशा इतनी इंपॉर्टेंट है वास्तुशास्त्र में कि ईशान कोण यदि सही है तो मकान का वास्तु दोष वैसे ही खत्म हो जाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने वास्तु में ईशान कोण के बारे में जो डिस्कस किया है, उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और देखें उसका इफेक्ट। आपके जीवन में हमेशा धन्य धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी, आपके मान प्रतिष्ठा में कभी कमी नहीं रहेगी, और आपका प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ हमेशा बढ़ता ही जाएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स for watching my video, and subscribe my channel, like it and share it. Thank you once again.